हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न को हम कैसे कम समय में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने दोस्तों आपको 4 तरीके का बताया था। पहला हमने बताया था कि जब प्रतिशत वृद्धि जब पहले वृद्धि हो, पहले क्या हो प्रतिशत वृद्धि, और बाद में जब कमी हो, बाद में कमी। और दूसरा हमने बताया था कि अगर पहले कमी आ जाए, पहले कमी और फिर हमारा क्या हो बाद में वृद्धि। तीसरा हमने बताया था कि दोनों पर यदि हमारा क्या हो दोनों में वृद्धि दिया हो, जब 2 बार प्रतिशत का सवाल दिया हो या दोनों में वृद्धि हो, या फिर हमने चौथा बताया था कि दोनों में कमी दिया हो, दोनों में प्रतिशत कमी दिया हो। तो इस प्रकार के चारों टाइप के सवाल को हम कैसे कम समय में ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं दोस्तों। तो हमने देखा कि पहले वृद्धि और बाद में कमी, फिर बाद में पहले कमी और बाद में वृद्धि पर आधारित प्रश्न को हमने कैसे सॉल्व किया था। आज हम लेकर के चल रहे हैं कि दोस्तों दोनों में वृद्धि और दोनों में कमी पर आधारित हम क्या कर सकते हैं कि प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने से पहले दोस्तों आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर सवाल दिया गया है। सवाल क्या कह रहा है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की वृद्धि होती है। ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है कि वर्ग की जो भुजा है, भुजा को कह रहा है कि कितना बढ़ा दिया जाए, 30% हम क्या करें बढ़ा दें। कितनी भुजाओं को? कह रहा है कि सभी भुजाओं को। जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, ये हमारा वर्ग हो गया। मान लिया हमने ये क्या हो गया ए बी सी डी। कह रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा को हम कितना करें 30% बढ़ा दें। अगर मान लीजिए इसका 100 सेंटीमीटर है तो 30% बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 130, यानी कि इसकी सभी भुजाएं कितना हो जाए 130 से भी। कब? जब 30% बढ़ा दिया जाए। तो अगर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अगर ऐसे रखेंगे तो इसका क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर। कितना होता है भुजा स्क्वायर। मान लीजिए कि हमने मान लिया कि इसकी भुजा हमारा जो दिया 100 न दे करके ए दिया हो, तो हमारा क्या होता है ए स्क्वायर। कितना होता है दोस्तों ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रतिशत दिया है भुजा स्क्वायर, हमारा जो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है भुजा का स्क्वायर। और भुजा हमने क्या माना ए माना, तो ए का स्क्वायर हो गया। यानी कि ए हमारा कितनी बार दिया है 2 बार दिया है। एक बार यहाँ ए दिया है, एक बार यहाँ पर ए दिया है। ठीक दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है इसको हम क्या कर दें 30% गैन कर दें या 30% हम बढ़ा दें तो क्या होता है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। जब दोनों भुजा बढ़ाएंगे तो वृद्धि तो होगी ही। जब एक वृद्धि या एक कमी होगी तो उसमें वृद्धि होगी या कमी होगी ये पता चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या करें, दोनों में बढ़ा रहे हैं, करें इसमें भी बढ़ा रहे हैं और इसमें भी बढ़ा रहे हैं। जब दोनों में बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा इसका जो क्षेत्रफल है ये भी क्या होगा दोस्तों बढ़ेगा। लेकिन बढ़ा कितना रहे हैं 30% बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं 30%। और हमने बताया है आपको कि अगर जब हमारा क्या हो दोनों वृद्धि हो, अगर हमारा क्या दिया जाए क्षेत्रफल में जो भी दिया हो, यानी कि जो सवाल दिया गया है उसमें अगर हमारा दोनों भुजाओं में वृद्धि होगी या दोनों तरफ वृद्धि होती है तो हमारा फार्मूला क्या होता है कि प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या पूछा गया प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर आपका ट्रिक क्या है कि दोनों हमारा प्लस है। वृद्धि का मतलब क्या हमने बताया था प्लस है, और हमारा जब दोनों प्लस है तो हम क्या करेंगे 30, इसको भी प्लस 30 रखेंगे, प्लस 30 गुणते प्लस 30 का 2 बार गुणा होगा, प्लस 30 गुणते प्लस 30 बटे इसके बटे कितना हो जाएगा 100। क्योंकि हमने बताया था आपको सूत्र, जब हमारा दोनों वृद्धि दिया हो, दोनों वृद्धि में हो तो हमारा सूत्र क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई
के बटे 100। यही हमारा क्या होता है, ट्रिक का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर x और y दोनों का वैल्यू क्या दिया है, 30 दिया है। दोनों हमारा ये x हो गया, ये y हो गया, दोनों में 30% की वृद्धि होगी, तो दोनों का वैल्यू कितना है, 30। जब दोनों का वैल्यू 30 हो गया तो x का वैल्यू हमारा +30 हो गया, y का भी वैल्यू +30 हो गया, गुणते x का वैल्यू +30, y का वैल्यू +30 बटे 100। अब यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो, दोनों जीरो कट गया हमारा, तो क्या हो जाएगा 30 + 30, दोनों प्लस है, जुट गया, 60 आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर प्लस चिन्ह होगा, यहाँ पर क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया, प्लस 3 त्रिका 9, 60 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 69% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। जब हम क्या करेंगे दोस्तों कि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 30% बढ़ा देंगे तो इसकी जो क्षेत्रफल होगी, क्षेत्रफल में टोटल कितने परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी, 69% की वृद्धि। ठीक, चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल इसी पे बेस लेते हैं कि मान लीजिए कि वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है उसको अब हम 30% ना बढ़ा करके हम मात्र 20% बढ़ा दे रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं, 20%। यहां से 30% को हटा दीजिए और ये हमारा हो गया 20%। जब हम इसको 20% बढ़ा देते हैं तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। पहले तो हम देखते हैं प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न को, फिर इसके बाद हम लेकर के चलेंगे कि दोनों में अगर हम कमी कर दें तो कितने की कमी आएगी। ठीक, तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। ठीक, चलिए जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए। हमने उसी प्रकार का एग्जांपल लिया है ताकि आपको यह आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग की हमने बना लिया सबसे पहले वर्ग, तो वर्ग की जो भुजा है हमें नहीं पता, हमने मान लिया a मीटर। चारों भुजा कितना हो गया इसका, a मीटर। चारों भुजा बराबर है तो जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है मित्रों, वो वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। भुजा हमारा a है, a का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये हमारा कितनी बार हो गया, 2 बार, a और a। लेकिन कह रहा है कि इसके सभी भुजा को, इसको 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 इसको, यानी कि सभी भुजा को हम कितना बढ़ा दें, 20% बढ़ाने की बात कर रहा है। तो 20% और 20% दोनों बढ़ रहा है तो दोनों प्लस हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला क्या होता है, आपको हमने बताया है कि जब हमारा दोनों वृद्धि में हो तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हमारा होता है x + y। x का वैल्यू भी 20 दिया है और y का वैल्यू भी कितना दिया है, 20 दिया है, प्लस x गुणित y, यानी कि x का वैल्यू भी 20 और y का भी वैल्यू 20 बटे 100 होता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां से हम देख रहे हैं कि हमें कुछ करना नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर नीचे कट गया, कितना आ गया, 20 और 20 40 हो गया, प्लस 2 दूनी 4, 40 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 44% की हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि। कब वृद्धि होगी, जब हम वर्ग की प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ा दें, वर्ग की प्रत्येक भुजा को हम 20% अगर बढ़ा देंगे तो उसके क्षेत्रफल में 44% की क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। ठीक, चलिए दूसरा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। करा कि किसी वृत्त की त्रिज्या, ध्यान से देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 30% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल व परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों यहां पर क्या कह रहा है, मान लीजिए हमने वृद्धि पर पढ़ा, चलिए लेकर के चलते हैं कमी पर। 30%
कम कर देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। हमने क्या पढ़ा है दोस्तों कि यदि दोनों हमारा कमी दिया हो, क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है, हमें परिधि में भी कितने परसेंटेज की कमी होगी और वृत्त के क्षेत्रफल में भी कितने परसेंटेज की कमी होगी। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। जहां पर पाई हमारा कांस्टेंट है, नियतांक है, ये तो हट जाएगा, बचा के हमारे पास आर स्क्वायर बचा। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहां पर जो हमारा त्रिज्या आर दिया गया है ये 2 बार दिया गया है। कितनी बार दिया गया है, 2 बार। पाई को क्यों नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट होगा नियतांक होगा तो ये तो हट जाएगा, तो हमारा आर स्क्वायर 2 बार बचा। और कह रहा है कि इसमें कितने की कमी हो रही है, हमारे 30% की कमी हो रही है, त्रिज्या में कमी हो रही है, 30% यहाँ भी कमी हो रही है और 30% यहाँ भी कमी हो रही है। और हम बताए हैं दोस्तों जब कमी होता है दोनों में हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, माइनस की लगाते हैं। तो अगर हमारा दोनों में कमी हो तो प्रतिशत कमी बराबर फार्मूला क्या होता है, -x - y प्लस xy के बटा 100, यही होता है। अब यहां पर हम निकालेंगे कि प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत कमी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, -x दिया गया है, यहां पर क्या होता है -x होता है, तो x का वैल्यू 30 दिया है, तो -30 प्लस, क्योंकि -x यहां भी 30% हो रहा है, हमने यहां पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कमी है, तो यहां से आप हटा दीजिए यहां पर से माइनस, नहीं तो आपको कंफ्यूजन में होगा। यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू 30 है, तो माइनस है, माइनस x की जगह 30, माइनस y का भी वैल्यू यहाँ पर 30 दिया गया है, 30 प्लस x गुणित्ते y, 30 के गुणित्ते 30 के बटा 100, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया, कितना हो जाएगा, -30 -60 प्लस 3 त्रिका 9, 60 में से 9 घटेगा 51, माइनस में है 51%, तो 51% हमारा माइनस में आ गया, अर्थात ये क्या हो गया कि उसके क्षेत्रफल में हमारा क्या हो गया, 51% की क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी। कब, जब हम क्या करेंगे, उसकी सभी यानी कि उसकी त्रिज्या में 30% की कमी करेंगे। तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई तो हमारा नियतांक हो गया, बचा आर, बचा आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आर हमारा 2 बार दिया गया है, कितनी बार है दोस्तों, 2 बार। एक बार आर 30% कम हो रहा है तो दोनों बार 30% कम होगा, एक x बनेगा एक y बनेगा, और जब दोनों कमी हो तो हमारा फार्मूला होता है -x - y प्लस xy बटे 100, तो -x का वैल्यू 30 दिया है, -30, -y का वैल्यू -30 हो गया, प्लस 30 गुणित्ते 30 के बटे 100, तो -30 - 30 60 हो गया, प्लस 9 घटा तो कितना आ गया, 51%, यानी कि इसका आंसर जो बनेगा दोस्तों कितना हो गया, 51%। लेकिन इसी में एक सवाल और पूछा है दोस्तों, कह रहा है कि उसके परिधि में कितने परसेंटेज की कमी होगी। तो हम जानते हैं कि परिधि का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका जो परिधि होता है यानी कि वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि यानी कि उसकी जो परिमाप होती है, ठीक, परिमिति परिमाप परिधि कुछ भी बोल सकते हैं, कितना होता है 2πr। तो यहां से हम कांस्टेंट हटाएंगे, क्योंकि वृद्धि हमारा किसमें हो कह रहा है, त्रिज्या बढ़ेगा, जब भी बढ़ेगा त्रिज्या बढ़ेगा, नियतांक हमारा नहीं बढ़ेगा, तो हम कांस्टेंट हटा देंगे, कितना बढ़ेगा, आर, ठीक, कह रहा है आर बचा, और 30% की कमी कर रहे हैं किसमें, त्रिज्या में, तो त्रिज्या में जब 30% की कमी हो गई तो एक बार दिया है, एक ही बार लिखा जाएगा, y हमारा 0 है, y 0 रखोगे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -x, y की जगह पे कुछ नहीं दिया गया है, 0 है, तो 0 प्लस 30 गुणित्ते 0 के बटा 100, टोटल 0 हो गया, 30 में से 0 घटेगा, -30% ही आएगा। दोस्तों क्या करेंगे, अगर हम परिधि के त्रिज्या में 30% की कमी करेंगे तो पूरे परिधि में या उसके परिमाप में हमारा क्या होगा, जितना त्रिज्या में कमी होगा उतना परिमाप में भी कमी होगा। लेकिन क्षेत्रफल में क्या होता है कि चेंज हो जाता है, क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, परिमाप कांस्टेंट हटा करके हम त्रिज्या लिखेंगे, और त्रिज्या जितनी बार कमी दिया गया है उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको अवश्य समझ में आएगा। चलिए अगला एग्जांपल लेकर के चलते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के
क्षेत्रफल में 10% की कमी कर देने पर पहला, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की कमी होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी। सेकंड हमारा है कि उसके परिमाप में या दोस्तों परिधि में कितने परसेंटेज की कमी होगी। यहां पर देख रहे हैं दोस्तों क्या कह रहा है, हमारा सवाल दिया गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में 10% की कमी कर दे। कितने की कमी कर दे? 10% की कमी करें। और किसमें हमें करना है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में। ठीक, तो यहां पर जानते हैं हम दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हम फार्मूला जानते हैं, होता क्या है, √3/4a²। कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु का मतलब क्या होता है? सम का मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिसकी सभी भुजा बराबर हो। जैसे हमने ये त्रिभुज ले लिया और इसकी ये तीनों भुजाएं बराबर है, a मीटर ये भी, a मीटर ये भी, a, या एक ही जगह 8 मीटर ये हो गया, 8 मीटर ये और 8 मीटर ये, यानी कि जब तीनों भुजा बराबर होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल √3/4a², या कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर होता है दोस्तों। और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण हमारा क्या होता है, बराबर, और सभी कोण बराबर बनेगा तो प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। क्योंकि क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। जब तीनों बराबर होगा तो 180 में 3 से भाग दे देंगे तो तीनों हमारा 60 में बढ़ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब यहां से हमें क्या पता चला कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 a² है, लेकिन हमारा क्या कह रहा है कि इसकी त्रिभुज के क्षेत्रफल में 10% की कमी कर देने पर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल में ना होकर के क्या हो जाएगा, त्रिभुज की भुजा में होगा। त्रिभुज के सभी भुजा में, क्योंकि क्षेत्रफल में कमी पूछ रहा है तो हमारा यहाँ पर क्या देगा, भुजा में कमी दिया रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, करा कि किसी समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा में 10% की कमी, तो प्रतिशत कमी हमारा सिर्फ भुजा में हो रहा है। ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट है, तो इसमें कमी नहीं हो रहा है, ये हट जाएगा। बचा गया हमारा a² बचा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a²। a² में हमारा दोनों भुजा है तो 10% इसमें भी कमी होगा और 10% इस भुजा में भी कमी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि सभी भुजा में कमी हो, तो हमें यहाँ पर 2 भुजा दिखाया गया है तो दोनों भुजा में क्या होगा, कमी हो जाएगा। जब दोनों भुजा में कमी होगा तो हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर हमारा फार्मूला होता है, क्षेत्रफल हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल में कमी बराबर हमारा क्या होता है, πr² होता है। सॉरी, यहाँ पर जब दोनों कमी दिया गया है और दोनों कमी दिया रहेगा तो हम फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, -x, x की जगह 10 दिया है, -10 प्लस xy का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 के गुणित 10/100। 2 0 से 2 0 कट गया तो क्या बचेगा, -20% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इसके परिमाप में हम कमी देखेंगे, परिमाप में कमी कर रहा है तो परिमाप हमारा जो इसका होता है, क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, 2πr। 2π तो हमारा कांस्टेंट नितांक है तो कट जाएगा, बचा क्या हमारा r, और r मतलब एक बार त्रिज्या में कमी हो रही है, कितने की हो रही है, 10% की, तो इसके परिमाप में जो कमी होगी ये कितने की होगी, 10% की कमी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।